आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, ठीक है, और जा करके एक दूसरे आइडेंटिकल बॉल से जो कि रेस्ट पे है उससे जाकर इलास्टिकली कोलाइड करता है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर स्मॉल इनफ टू हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ड्यूरिंग द इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्सेस बहुत ही स्मॉल है जिसके कारण हम कोई भी इफेक्ट को जो इफेक्ट होंगे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन, यानी कि ये एक हेड ऑन कॉलिजन हो गया जो कि सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉब्लम हो गया सीधा साधा। ठीक है, कॉलिजन का। तो हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल ए लॉन्ग इनफ टाइम आफ्टर द कॉलिजन विच व्हेन ईच बॉल इज अगेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, कॉलिजन के लंबे टाइम बाद जब दोनों ही प्योर रोलिंग करने लगते हैं फिर से, ठीक है, यहाँ पे ए लॉन्ग नहीं लॉन्ग टाइम इनफ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब दोनों फिर से रोलिंग करने लगते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए कि जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो हम फ्रिक्शन के इफेक्ट्स को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है इधर v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है। ठीक है, ये रेस्ट पे है, ये भी m मास का होगा, ये भी m मास का, क्योंकि दोनों जो है वो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो हम जानते हैं कि और दिया ये भी गया है कि ये जो है इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है और हम फ्रिक्शनल इफेक्ट को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं और दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो हम जानते हैं कि कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास से हम जानते हैं कि ये कोलिजन के बाद जो है वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए कि क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है तो एक ओमेगा 1 से ये रोटेट भी कर रहा होगा इनिशियली। ठीक है, तो जब ये टकराएंगे, ठीक है, तो ये अभी भी रोल कर रहा है ओमेगा 1 से, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और इसको वेलोसिटी v1 इधर की तरफ मिल गई। ठीक है, यही तो हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास से कि जब दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, ठीक है, तो और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई लेकिन ओमेगा जो है यानी एंगुलर वेलोसिटी वहीं रहेगा। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है। अब हमारा ये जो बॉल है ये ओमेगा से घूम रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, और ये v1 से चल रहा है लेकिन घूम नहीं रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इसका स्लिपिंग होगा और इसका भी स्लिपिंग होगा। ठीक है, इसको ये हमारा बॉल ए है, बॉल ए है, और ये बॉल बी है। ठीक है, बॉल बी है। अब अलग अलग एनालाइज करते हैं। ठीक है, बॉल ए को पहले देखते हैं, बॉल ए। तो सबसे पहले इसको देखें अगर, तो देखिए स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है तो इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें, देखिए पॉइंट ओ इसको बोल दें, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का टॉर्क 0 है, तो टॉर्क अबाउट ओ इज 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड कंजर्व्ड अबाउट ओ। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व्ड रहेगा। तो देखिए कि हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ओ करें। तो देखिए फाइनली क्या होगा, फाइनली जो है फाइनली ये चल भी रहा होगा और घूम भी रहा होगा। लेट्स से कि v1 डैश से चल रहा है और ओमेगा 1 डैश से घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ओ के अबाउट जो है कितना हो जाएगा। इनिशियली ये केवल किसी जनरल पॉइंट के अबाउट हम जानते हैं कि एल अबाउट जनरल पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट जनरल पॉइंट, वो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ एम वी आर साइन थीटा होता है। थीटा जो है वी और आर के बीच का एंगल होता है। आर क्या होता है, जिस पॉइंट का मतलब बॉडी जिसका हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास का, जिस पॉइंट के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स से कि ये O है तो ये R हो जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास का, इस O के अबाउट O से डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियली क्योंकि
इनिशियली हम देख रहे हैं वेलोसिटी जीरो है, केवल और केवल घूम रहा है, तो दूसरा वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो केवल और केवल एलसीएम होगा वो कितना होगा, आई ओमेगा होगा, ठीक है। और ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा वन, बल्कि इक्वल्स टू फाइनली कितना हो रहा है, फाइनली ये वी वन से चल भी रहा है और ओमेगा वन से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये एम वी वन डैश आर हो जाएगा प्लस ऑफ 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा वन डैश हो जाएगा। और हम जानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि फाइनली रोलिंग होने लग रहा है, यानी वी वन डैश इक्वल्स टू ओमेगा वन आर हो जाएगा। तो इसको अगर हम पुट कर दे ओमेगा वन आर की जगह पे वी वन डैश, तो क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा वन इक्वल्स टू, यहाँ से 5 वी वन, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये एम वी वन आर, ठीक है, ये एम वी वन आर प्लस ऑफ वी वन डैश आर प्लस ऑफ 2/5 एम वी वन डैश आर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा वन इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एम आर को कॉमन ले लें, ठीक है, एम आर को कॉमन ले लेंगे तो ये 5 to 7 वी वन डैश बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वी वन डैश कितना आ जाएगा, वी वन डैश इक्वल टू, ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ओमेगा वन आर बाई 7 हो जाएगा। और ओमेगा वन आर कितना था, वी वन के बराबर, वी वन डैश इक्वल टू ये 2 वी वन बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जो है, इनिशियली तो प्योर रोलिंग हो रहा था और ये वी वन से चल रहा था, वी वन से चल रहा था और ओमेगा से इधर, जस्ट अ मिनट, ये ओमेगा से इधर घूम भी रहा था, तो यहाँ पे ओमेगा वन से घूम रहा था, तो वी वन इक्वल टू ओमेगा वन आर था कंडीशन, तो हमने ओमेगा वन आर की जगह वी वन रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बॉल बॉल वन, बॉल ए के लिए हो गया। अब बॉल टू के लिए अगर देखें, बॉल बॉल बी के लिए बल्कि, तो उसको एक वेलोसिटी मिल गई है इधर की तरफ, ठीक है, वी वन के वेलोसिटी मिल गई है। और यहाँ पे भी देखें तो क्योंकि ये इधर चल रहा है और घूम नहीं रहा है, तो एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ एक mg लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम P बोल दें तो हम देख रहे हैं कि P के अबाउट जो है टॉर्क सभी फोर्सेस का जीरो है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉर्क अबाउट P इज जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड अबाउट P, ठीक है। तो देखिए कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल हो जाएगा, और फिर हम जनरल पॉइंट के अबाउट तो हम जानते ही हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L अबाउट जनरल मोमेंटम इक्वल टू L अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो इनिशियली जो है केवल वेलोसिटी था, ठीक है। तो देखिए, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा, तो m वी वन आर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू फाइनली क्या होगा, इसका फाइनली सिचुएशन ऐसा होगा कि ये वी बी डैश से मूव करने लगेगा, ठीक है, बल्कि ये बॉल टू है, सॉरी बॉल ए नहीं बोलना चाहिए हमने, ये ए को वन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बी को टू कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वन और टू दिया गया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम वी टू डैश बोल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये घूम भी रहा होगा और ओमेगा टू डैश से, ठीक है। और जब रोलिंग शुरू हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं वी टू डैश इक्वल टू ओमेगा टू डैश आर। तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक तो एम वी टू डैश आर प्लस ऑफ 2/5 आई ओमेगा भी होगा, एलसीएम 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश हो जाएगा। ओमेगा डैश आर को अगर हम वी टू डैश लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले तो देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, वी वन आर इक्वल टू वी टू डैश आर प्लस ऑफ 2/5, ठीक है, ये आर वी टू डैश, ये ओमेगा टू डैश है, तो ये वी टू डैश हो जाएगा, ठीक है, एक आर से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वी वन इक्वल टू 7 वी टू डैश बाई 5 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से v2 डैश कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5v1/7 हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों ही बॉल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, यानी कि फाइनली सिचुएशन ये होगा कि हमारा बॉल वन जो है वो इधर की तरफ v1 डैश वेलोसिटी से चल रहा होगा, 2v1/7 होगा, ये 2v1/7 से चल रहा होगा और इस ओमेगा 1 डैश से घूम भी रहा होगा। और जो बॉल 2 है, बॉल 2 ये v2 डैश इक्वल टू 5v1/7 से इधर चल रहा होगा और साथ ही साथ ये इधर घूम भी रहा होगा ओमेगा 2 डैश से। ठीक है, तो ये हमारा दोनों पार्ट का आंसर आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।